नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बीजेपी ने जब से चतरा और धनबाद में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, उसके बाद से झारखंड में जातीय समीकरणों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कहा यह जा रहा है कि चतरा और धनबाद से दोनों ही राजपूत समुदाय के सांसद से सुनील सिंह और पीएन सिंह उनके टिकट काट दिए गए हैं। यानी राजपूत समाज के नाराज होने की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हजारीबाग से बात की जाए तो जैन सिन्हा जो कायस्थ समाज से आते थे, उनका भी टिकट काट दिया गया है। मनीष जायसवाल को दिया गया है जो ओबीसी समुदाय से आते हैं। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि आखिर जो 8 सीटें बीजेपी अपने स्तर पर तय करती है, उनमें किन समीकरणों का ध्यान रखा गया है। क्योंकि झारखंड की अगर बात की जाए तो 5 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं और 1 सीट एससी के लिए, पलामू के लिए रिजर्व है। और कहा यह जा रहा है कि इन 8 सीटों पर बीजेपी ने जो समीकरण इस बार तैयार किए हैं, कहीं ना कहीं फोकस ओबीसी और पिछड़ी जातियों पर है। हमारे साथ राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, लगातार इस बात की चर्चा चल रही है कि राजपूत समुदाय से 2 प्रत्याशियों का टिकट काट दिया गया, कायस्थ समाज से टिकट काट दिया गया, इसे लेकर खूब चर्चा हो रही है। तो बीजेपी ने जो टिकट दिए हैं, लगता है कि किन समीकरणों का ध्यान रखा गया है इस बार? देखिए, चूंकि इन दिनों चर्चा जो है ओबीसी को लेकर बहुत ज्यादा हो रही है और खास करके तब से जबकि बिहार में जो है जातीय गणना हुई है, उसके बाद से इसे जो है मुद्दा बनाया गया। अब हालांकि जेडीयू बीजेपी के साथ आ गई है, लेकिन अभी भी कांग्रेस इसे एक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है। तो मुझे लगता है कि उसे काउंटर करने का ये एक बेटर तरीका था और सामने आप कह सकते हैं कि सामने वाले पार्टी के लिए एक चैलेंज भी थ्रो करने की बात है कि देखिए, हमने तो ओबीसी कैंडिडेट्स दिए हैं, अब आप कितने देते हैं। अब उनके पाले में गेंद जो है वो बीजेपी ने डालने की कोशिश की है। वैसे देखिए, आम तौर पर जो कैडर बेस्ड पार्टियां होती हैं, चाहे आप राइट विंग की जब आप बात करते हैं, बीजेपी की बात कर लीजिए या लेफ्ट की आप बात कर लीजिए, तो जो कैडर बेस्ड पार्टियां होती हैं, उनके जो वोटर होते हैं वो पार्टी के प्रति समर्पित होते हैं और जो उनके कार्यकर्ता होते हैं वो पार्टी के प्रति ही समर्पित होते हैं। उनका किसी कास्ट या उम्मीदवार से जो है उतनी जो है वो जुड़ाव नहीं होती। तो इन चीज़ों को देखते हुए चूंकि बीजेपी को भी लगता है कि वो एक कैडर बेस्ड पार्टी है और दूसरी बात उन्हें ये भी पता है कि चूंकि ये लोकसभा का चुनाव है तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी के नाम पर जो है वो भी वोट पड़ने हैं। तो इन सारे चीज़ों को देखने के बाद बीजेपी इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अगर हम ओबीसी वाला जो एक आपको नया चैलेंज थ्रो किया गया है विपक्षी पार्टियों के द्वारा, अगर उस पर हम खरे उतरते हैं और ओबीसी से कैंडिडेट की संख्या बढ़ा देते हैं तो फिर सामने वाले दल या विपक्षी पार्टी के पास कोई इस तरह का मुद्दा बचेगा नहीं। चूंकि आमतौर पर ये आरोप लगते रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि ये अगड़ों की पार्टी है, तो इस चीज को जो है वो खत्म करना चाहती थी। तो सामने वाले से आप एक और मुद्दा छीन लेने जैसी बात है। और इसी को देखते हुए जब आप देखेंगे तो जैसे आपने ये देखा कि अगर आप बात कर लीजिए धनबाद की, जहां पर कि पीएन सिंह लगातार जो है वो सांसद रहे हैं, तो इन चीजों को देखने के बाद उन्हें लगा कि अब ठीक है, इतने दिन जो है फॉरवर्ड कास्ट के लोग जो है वहां पर सांसद रहे, तो क्यों नहीं इसे बदला जाए। और इसी को देखते हुए जो है ढुल्लू महतो को, जो कि धनबाद कोयलांचल के लिए अगर बात की जाए तो जयराम महतो का नाम बड़ा उभर कर सामने आया है और कहीं ना कहीं ढुल्लू महतो के नाम के जरिए उसे भी काउंटर करने की कोशिश की गई होगी कि एक स्थानीय जो वहां का लोकल है उसे टिकट दिया गया है और जो स्थानीय कहा जा सकता है कि पिछड़े समुदाय से भी आता है। जी हाँ, बिल्कुल, वो पिछड़े समुदाय से भी आते हैं, ओबीसी से हैं। और एक अच्छी बात यह है कि उनकी अपनी एक अलग पहचान है, वो मतलब अपने मतदाताओं के बीच जाने जाते हैं। और एक जो मैंने आपसे जब पहले भी चर्चा हो रही थी तो हमने बातचीत की थी कि एक कास्ट कॉम्बिनेशन को साधने का भी यहाँ पर प्रयास हो रहा है और यह संदेश देने की कोशिश हो रही है कि देखिए, ये पार्टी जो है ओबीसी की पार्टी है। ये बार बार कहा जाता है कि खुद प्रधानमंत्री जो हैं वो पिछड़ी जाति से हैं। तो इन चीज़ों को जो है और स्थापित करने के उद्देश्य से भी जो झारखंड है वहाँ पर बीजेपी ने जो है ओबीसी कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ाई है। आप ये देख लीजिए कि धनबाद में अगर ढुल्लू महतो हैं तो फिर वहीं से आप बगल में जाइए तो कोडरमा में अन्नपूर्णा देवी हैं जो कि यादव कम्युनिटी से हैं। तो ये पिछड़ों को जो है टिकट देने का ये एक नई योजना जो है बीजेपी ने बनाई है। बिल्कुल, और अगर देखा जाए तो एक निशिकांत दुबे और दूसरे कैंडिडेट के तौर पर कालीचरण सिंह जो भूमिहार समाज से आ रहे हैं, अगड़ी में इन दोनों को मौका दिया गया है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कायस्थ समाज से हालांकि कहीं न कहीं दीपक प्रकाश प्रतिनिधित्व
कर रहे हैं, लेकिन राजपूत समाज पूरी तरह अछूता रहा है और कहा यह जा रहा है कि विपक्ष यानी कांग्रेस और जेएमएम इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो क्या लगता है कि इसका कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, जब किसी आप जाति जो है वो कभी नहीं जाती, ये तो बिहार और झारखंड में रहा ही है। हर वक्त जो है उसे लेकर सवाल जो है वो रहते ही हैं और अपनी जातियों के पीछे लोग खड़े होते भी हैं, ये परंपरा भी रही है। लेकिन अब सवाल ये भी है कि ये देखना होगा कि बीजेपी इस चीज़ को जो है अनौपचारिक रूप से जो है ये कहने की कोशिश करेगी कि बिहार में उसने जो है राजपूत को ज़्यादा टिकट दिए हैं और उससे जो है इसे मैनेज करने की कोशिश करते हुए दिखाई देगी। लेकिन अब सामने जो है गठबंधन के ऊपर भी एक चैलेंज है कि क्या अगर वो इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो वो कितने राजपूत कैंडिडेट्स लेकर जो है वो आते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। वैसे आम तौर पर अगर आप देखें तो जो फॉरवर्ड कास्ट को ये माना जाता है कि वो बीजेपी के वोटर होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए चूंकि बीजेपी को लगता है कि जो फॉरवर्ड कास्ट है वो तो हमारे वोटर हैं ही, अगर इसमें हम पिछड़ों को और जितनी ज़्यादा जोड़ते चले जाएं तो हमारी जीत उतनी ज़्यादा जो है सुरक्षित होती चली जाएगी और जीत की उम्मीद उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल, और जिस तरह से बीजेपी ने टिकट तय किए हैं, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी अब यादव समाज की बड़ी नेता बन गई हैं, विद्युत बरन महतो जमशेदपुर से, लगता है कि विपक्ष के लिए कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा गया है। बीजेपी ने हर समीकरण का ध्यान रखा है। जी हाँ, हर समीकरण का ध्यान रखा है। निशिकांत दुबे का टिकट तो कंफर्म ही था, पिछली बार बड़ी मार्जिन से वो जीते भी थे। तो इन सारी चीज़ों को देखते और जितने वो सक्रिय रहे हैं, जैसा मैं बार बार कहता हूं कि अगर झारखंड में विपक्ष की ओरिजिनल भूमिका निभाई है तो अकेले निशिकांत दुबे ने ही उठाई है। यहाँ तक कि जो राज्य में जो लोग रहते हैं उनसे ज़्यादा जो है निशिकांत दुबे ने उन चीज़ों को उठाया है। इसके अलावा संसद में उनका जो प्रदर्शन रहा है वो बेहतर रहा है और इन सब चीज़ों को देखते हुए ये कंफर्म था कि गोड्डा से जो है उनको टिकट मिलेगा और ये टिकट जो है उन्हें मिल भी गया है। तो चलिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि इसकी चर्चा आगे क्या कुछ होती है और चुनावी समीकरणों पर कितना असर पड़ता है, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि बीजेपी ने इस बार 2 बाबू साहब और 1 लाला जी का टिकट साफ कर दिया है और उनकी जगह महतो, यादव और ओबीसी समुदाय पर पूरी तरह से फोकस किया है। इसका कितना फायदा मिलेगा आने वाले दिनों में, यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।